गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक प्रयास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो एक आर्टिकल आया था, उसके बेस्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है वो बोरोड संविधान है, मतलब एक उधार लिया हुआ दस्तावेज है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, कि क्यों भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है। क्या यह अन्य देशों के संविधानों की नकल है? एक ये आ सकता है, या फिर इसी तरह दूसरा देख लीजिए, भारत का संविधान कैसे अपनी विशिष्ट पहचान रखता है जबकि यह विश्व के अन्य संविधानों का सम्मिश्रण है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं तो पेन टैब में लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैंने हिंदी में लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या ना कि देखिए, जब संविधान बन रहा था तो कब बना? पार्टीशन हुआ तो औपनिवेशिक शासन जो ब्रिटिशर्स का अंत हुआ, ठीक है। और ब्रिटिशर के अंत होते होते उन्होंने क्या करके गया भाई, एक ब्लडी पार्टीशन, रक्त रंजित विभाजन करके गया, इंडिया पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी, ठीक है। तो वहाँ और वहीं से भारतीय संविधान की आपका जन्म होता है। हालांकि हुआ तो था 1946 संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है के गठन के बाद, लेकिन आया कब? 1950 में, ठीक है। उस समय ये डेवलपिंग फेज में था, ठीक है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है भाई। इंट्रोडक्शन सिंपल लिखा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन सो सो, ऐसा करके। लेकिन मैंने इस तरह से लिखा है कि भाई, रक्त रंजित विभाजन और औपनिवेशिक शासन से सत्ता हस्तांतरण के बीच जन्मा भारतीय संविधान अपनी विषय वस्तु और भावना दोनों में अपने समय से काफी आगे था। कैसे था हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने भाषाई, धार्मिक, सामाजिक, नस्ली, जनजातीय, सामाजिक विविधताओं से भरी एक समाज व्यवस्था को एकीकृत करने की चुनौती थी, जिसमें अनेक जातियां और लंबे समय से भेदभाव झेलने वाले समुदाय थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई, जब संविधान बन रहा था उस समय क्या हुआ, भाषा, धर्म, हम लोग जानते हैं इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो भाषा, धर्म, माइनॉरिटी, उसका संस्कृति, कल्चर, नस्ल, सामाजिक विविधता, जैसे पिछड़ापन, है ना, सामाजिक व्यवस्था में जैसे कास्टिज्म सिस्टम, तो ये सब बहुत सारा चुनौतियां था, ठीक है। उसको टैकल करना था उस समय, तो यही लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। अब लिख देंगे हम लोग भाई, ये तो लिख लिया कि भारतीय संविधान एक उधार लिया हुआ दस्तावेज है। हाँ है, ये सही है, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एकदम से उधार लिया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे। तो कैसे है, जैसे 1900 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसका क्या प्रभाव हुआ, जैसे संघीय ढांचा, गवर्नर का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि यहाँ से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। फिर ब्रिटेन से क्या लिया गया भाई, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीज लिया गया। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी, ठीक है। फिर राज्यसभा में नामांकन, राष्ट्रपति का चुनाव इत्यादि। यूएसए से क्या क्या लिया गया भाई, राष्ट्रपति का वियोग प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, जो जो लिया गया है वो लिखना है आपको। फिर कनाडा से क्या लिया गया है भाई, मजबूत केंद्रीय संघीय ढांचा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शाधिकार, मतलब 143 वाला आर्टिकल। तो ये सब चीज लिया गया कनाडा से, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या, कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, ठीक है, ये सब चीज। फिर सोवियत संघ से क्या लिया गया भाई, मौलिक कर्तव्य 51A, प्रस्तावना, है ना, ये सब चीज। उसके बाद जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका से जैसे अमेंडमेंट इत्यादि लिया गया है, ठीक है।
लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है, कि भाई एज इट इज इसमें जो भी था बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पेस्ट करके बना दिया गया, नहीं तो 2 वर्ष 2 इयर्स 11 महीने और 18 दिन नहीं लगते। ई कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट क्या है कि इसको भारत के जैसे ये लिखे ना, ये सब चीज जो यहाँ का जो डाइवर्सिटी था, सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी था, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी था, आपका जनजाति का राइट्स को देखना था, नस्ली, ठीक है, उसके बाद साउथ और नॉर्थ का कल्चर अलग है, तो बहुत सारी चीज़ों के जातीय व्यवस्था थी, उनके हिसाब से इन सारे बोरोड चीज़ों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था और बदलाव किया गया था। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक सचेत और नवाचारी चयन था। ठीक है, कैसे था वो देखिए। सबसे पहला, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। पहले हमने क्या लिखा, इंट्रो लिखा, फिर मानना है कि हाँ भाई एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, हाउ, तो कहाँ कहाँ से लिया गया वो चीजें लिखना है। उसके बाद इसमें ये फुल्ली बोरोड नहीं है, मतलब बोरोड है बट एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं है, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इसको बदला गया है और एक सचेत और नवाचारी चयन था। ठीक है, कैसे था, तो भारतीय कुछ सिलेंट फीचर्स के कारण, बिकॉज ऑफ द सैलिएंट फीचर्स दैट इज इम्बाइब्ड इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है, 448 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूची, ये सब चीज लिखना है। विशालता का क्या कारण था भाई, भारत का मतलब विशालता और विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका बल्क प्रभाव, केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान, जैसे यूएस में अलग अलग है, संविधान सभा में विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ठीक है, लीगल लिमिनरीज जिसको बोलते हैं, विधि विशेषज्ञ मतलब लीगल लिमिनरीज या एडवोकेट्स वगैरह, लॉयर बहुत ज्यादा आते संविधान सभा में। ठीक है, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण, भारतीय संविधान ना ही लचीला है, मतलब ना ही लचीला है और ना ही कठोर है, नीदर रिजिड है भाई, नॉर्थ नीदर रिजिड है और ना ही लचीलापन है, बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, कैसे, देखिए अनुच्छेद जो 368 है, जो आपका यूएस साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन संविधान का, तो उसमें क्या है ना, कुछ बहुत विशेष मत से संविधान का कुछ संशोधन, कुछ आर्टिकल में जो संशोधन है वो बहुत विशेष बहुमत से किया जाता है, 2/3 मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द सिटिंग मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद आप एक तो विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों का संशोधन, ये देखिएगा कि कौन कौन से होता है। ठीक है, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, जैसे अपना तनख्वाह बढ़ा लिया। ठीक है, अब बहुत सारा चीज है वैसे, तो इसमें एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल आपको दे देना है। ठीक है, इस तरह यह प्रक्रिया ना ही कठोर है ना ही पूर्णतया लचीला। ठीक है, जैसे यूएस का संविधान बहुत ही कठोर है, वहां पे इतना जल्दी से संशोधन नहीं हो सकता। सिमिलर उसके अपोजिट आपका जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं है, वो लचीला है और साधारण वॉइस वोट से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इंडिया का बोथ है, यूएस प्लस यूके का मिश्रण है। ठीक है, लचीला प्लस कठोर। ठीक है, एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा, दो सरकारें तो है भाई, लेकिन शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि है, ये सब है फेडरल आपका जो है संघीय विशेषता, मतलब फेडरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, एक एकात्मक है, यूनिटरी स्ट्रक्चर भी रखता है, जैसे मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रभाव, अखिल भारतीय सेवा इत्यादि। ठीक है, इसीलिए भारत अनुच्छेद 1 में क्या क्या आएगा, राज्यों का संघ, जो बताता है कि राज्य अलग अलग समझौते से नहीं बल्कि वे संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ का एक
यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। फिर एकक नागरिकता, ये सब सैलेंट फीचर्स आपको लिखना है कि कैसे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है ये, ठीक है। ये सब लिखना है कि भाई एक ही नागरिकता है, ठीक है। आपातकालीन प्रभाव, जैसे आपातकालीन प्रभाव में क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में पहुंच जाता है। जो ये फेडरल है ना, राज्य का जो पावर है वो कहाँ चला जाता है, सेंटर के पास, यूनिटरी हो जाता है, ठीक है। ये एक अनूठी विशेषता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पावर इमरजेंसी पीरियड, ठीक है। फिर आपका देखिए संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसद तो है लेकिन ब्रिटेन में जैसे है ना संसदीय सर्वोच्च होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। तो क्या क्या इसका संसदीय प्रणाली की प्रॉपर्टीज है, ये सब लिखना है भाई, ठीक है। इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट नॉट पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, मतलब यह नहीं कि संसदीय मतलब संसद सबसे पावरफुल है, और ये नहीं कि जैसे ब्रिटेन में है, और ये नहीं कि सबसे ज्यादा सुप्रीम जुडिशरी है, ऐसा नहीं है। बट दोनों है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कानून जो संसद या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है उसको निरस्त कर सकता है, और संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोनों के पास अपना अपना मिक्स्ड पावर है, ठीक है। उसके बाद नीति निर्देशकता, तो भाई डीपीएसपी, जैसे अन्य देशों में क्या है, मान लीजिए आर्टिकल 40, ये क्या बोलता है, पंचायत पीआरआई, पीआरआई है क्या, और देशों में नहीं है पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या था, चोला शासन, जो सबसे पहले हमें इंडिया में चोल साम्राज्य में मिलता है। तो हमने अपने लेगेसी को, अपने प्राचीनता को संजोया है किसमें, नीति निर्देशक के तत्व के रूप में आर्टिकल 40, जैसे मान लीजिए भारत में। और इसीलिए भारत को ये जो है ना वेलफेयर स्टेट बनाता है, कौन, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, आपको पता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, अनेक अनेक जाति धर्म के, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, जहाँ की किसी भी धर्म को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। मतलब पश्चिमी मॉडल वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है, राज्य और धर्म अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत में तीन, जैसे क्या है, कहीं भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, थर्ड गवर्नमेंट है पंचायती राज, जो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायत और राज्य नगर पालिकाएं संविधानिक दर्जा रखती है। उसके बाद देख लीजिए जैसे कि बहुत जगह नागालैंड, बोडोलैंड, आपका शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 एंड और 6, इसका महत्व है भाई, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, बहुत सारा चीज, पेशा कानून, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी सोच के आगे जो संविधान में निहित तत्व है ना, पश्चिमी सोच से काफी आगे है। जैसे देखिए यहाँ पर जो राइट है यहाँ के हिसाब से दिया गया है, जाति आधारित आपको पता ही था, कास्टिज्म था, तो उसको डील किया गया है अनुच्छेद जो आर्टिकल 15(2), 17, 23 में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा लिख देना है। 15(2) में क्या है भाई, है ना। 17 में क्या है, अप्रियता का अंक। 23 में क्या है भाई, आपका बॉन्डेड लेबर, तो ये लिख देना है, ठीक है। धार्मिक विविधता का सूक्ष्म सम्मान, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को भाषा, धर्म, संस्कृति, अनुच्छेद 1929-30 में। यहाँ पता ही है कि माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के लिए अलग सा उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आरक्षण, है ना, आरक्षण को
मतलब ऐसा थोड़ी है कि बाहर में आरक्षण नहीं है। तो उसी तरह से इंडिया में यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो सोशल स्ट्रैटा को बढ़िया करने के लिए, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या आरक्षण दिया गया है भाई। ये भी एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान केवल नकल नहीं, एक रचनात्मक मौलिक दस्तावेज है। जैसे कैसे भाई, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, कैसे? बोरोड जो प्रोविजन है, उधार लिए गए प्रावधान है, उनको भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधित किया गया। पहला, यह अनेक विद्वानों के द्वारा कानून का व्यवस्थित कोडिफिकेशन था, ठीक है। उसके बाद देखिए, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। आपको पता है कि आदिवासी में कैसे लोकतंत्र था, पुराने समय में जैसे लिच्छवी में कैसा लोकतंत्र था। ये सब कहीं से लिया नहीं गया, ये सब भारत के मूल इतिहास में पाया जाता है। स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, ठीक है। बहुत जगह डिस्क्रिमिनेटरी था, लेकिन ये सब भी इसका तत्व था बहुत जगह। कोई भी मतलब ऊंच नीच नहीं, ठीक है। यह एक ब्लाइंड मतलब बोरोड नहीं था, अंधी नकल नहीं था, बल्कि एक नवोन्मेषी उधारी था, इनोवेटिव बोरोइंग था। ये एक क्या नहीं था, ब्लाइंड बोरोइंग नहीं था, बल्कि क्या था, इनोवेटिव बोरोइंग, ठीक है। यह एक रचनात्मक मिश्रण था, किसका? पश्चिमी आधुनिकता और भारतीय परंपरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोरोड तो है, लेकिन कैसे नहीं फुल्ली बोरोड है, क्योंकि पश्चिमी आधुनिकता और भारतीय परंपराओं का ये सम्मिश्रण था। उसके बाद हमने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए, भाई गहन चर्चा हुआ, अध्ययन हुआ, ठीक है। हमने केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, ठीक है, जो कि अमेरिकी संविधान में नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन से प्रेरणा तो ली 1935, फिर ब्रिटेन से, ठीक है, इंडियन जो भारतीय शासन अधिनियम है, लेकिन भारत में क्या है, एक इलेक्टेड हेड है, ना कि भाई कोई हेरिडेटरी किंग और क्वीन, ठीक है। तो ये सब चीज हमें क्या बनाता है कि हमारा संविधान यूनिक है, कॉपी पेस्ट एकदम से नहीं है। तो हमने देखिए इसको कैसे लिखा, इसको लिखा कैसे। पहले हमने रक्त रंजित क्रांति वाला से, रक्त रंजित बंटवारा से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दिए। फिर ये एक बॉर्डर डॉक्यूमेंट है, तो उसका सोर्स लिखे, ठीक है। देखिए ये लगभग लगभग आपका 2 पेज चला जाएगा। फिर तीसरा पेज में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बहुत सारा साइलेंट फीचर्स, और ठीक है, तो ये कम से कम 3 पेज या जाएगा, 3 2 5 पेज हो गया। फिर या 4 पेज भी जा सकता है, ये 4 पेज चला जाएगा। ये मेन बॉडी हो गया ना, 4 पेज चला जाएगा। 4 2 6 हो गया। 1 पेज चला जाएगा, क्यों? ये कॉपी पेस्ट नहीं है, एक पेज चला जाएगा निष्कर्ष में, ठीक है। और किसी रिनॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक कोट भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे आराम से बढ़िया से निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है भाई, ठीक है। अब देखिए हमने ये क्यों लिया था, अब दिखाते हैं आपको। देखिए, ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेंट बियॉन्ड वेस्टर्न नोशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे में हमारा छपा था, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है इसका, इसीलिए हमने लिया है, और कोई इशू नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छा था, वी कैन राइट इट, ठीक है। एकदम से बढ़िया मैंने हर कुछ इसमें समाहित कर दिया है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आर्टिकल सब इलाबोरेट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे ये 15 17 23 क्या बोलता है, 29 30 क्या बोलता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करना है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ये मेरा प्रयास था आपके लिए। होप you would have understood it and you will write on your own. Thank you so much.